सिंह चौहान। किशनगढ़ के मदनगंज इलाके में एक 3 नकाबपोश युवकों ने एक जायसवाल परिवार की बेटी को सरेआम अपहरण किया। सुभाष जायसवाल की बेटी पूजा जायसवाल को कुछ नकाबपोश 3 लोगों ने बंदूक की नोक पे अपहरण कर लिया। ये 5 मार्च 2021 की घटना है और आज पुलिस प्रशासन और बाकी सब लोग उस पर तफ्तीश कर रहे हैं। जब हमारे संवाददाता किशनगढ़ पहुंचे और उसके परिवार के लोगों से बातचीत करी और साथ ही साथ इस परिवार की सहायता भी करें आवाज उठा करके। इस वक्त हम मौजूद हैं अजमेर जिले के मदनगंज में हाउसिंग बोर्ड में, जहां शुक्रवार 5 मार्च को एक वारदात अंजाम दी गई कुछ अज्ञात अपराधियों के द्वारा। जैसा कि अखबारों के द्वारा भी ये जानकारी मिल रही है और मीडिया के द्वारा भी ये जानकारी मिल रही है कि 3 अपराधियों ने एक घर के अंदर घुस करके बंदूक की नोक पर एक युवती का अपहरण किया और उसके पिता के साथ मारपीट की। तो अपहृत युवती जिनका नाम पूजा जायसवाल बताया जा रहा है, अभी हमारे साथ उनकी माताजी यहाँ पर मौजूद हैं। पूजा जायसवाल के माताजी जो इस वारदात के वक्त घर पर मौजूद थे, जो इसके प्रत्यक्षदर्शी हैं, तो इस वारदात के बारे में विस्तृत रूप से हम बातचीत करेंगे पूजा जायसवाल की माताजी से। माताजी, आप अपना नाम बता दीजिए जरा। मेरा नाम शशि देवी है, मैं सुनील नगर में रहती हूँ। मेरे घर में घुस के तीन उन्होंने घर में घुस के मारपीट करी। मेरे आदमी को मुँह मारा और मेरी बेटी को मुँह करके उठा के ले गए। और उसके बाद में मैं पुलिस को वो करा तो पुलिस आई और फिर मेरे आदमी को हॉस्पिटल में या नारायण में भर्ती कराया गया। नहीं, आप थोड़ा विस्तृत रूप से बताइए, ये मतलब कब की, किस तारीख की ये वारदात है और कितने बजे के लगभग हुआ था और किस तरीके से हुआ था, कितने लोग थे, किस साधन से आए थे और क्या क्या यहाँ पर हुआ था, वो आप थोड़ा तफसील में बताइए। ये परसों 2:30 बजे की बात है, दिन में। परसों यानी शुक्रवार 5 मार्च की बात है। हाँ, 5 मार्च की बात है। लेकिन हम दोपहर में घर में लेटे हुए थे, एकदम 3 बंदे आए थे, फटाफट गेट खोल के और अंदर घुस गए। उनमें से आप जानते हैं किसी को? हाँ, सुनील चौधरी जी। हाँ, वो आए थे और आते ही और मेरे पति को वार करने लगे और उनको बहुत बुरी तरह से मार कूट के और बच्ची को उठा के ले गए। गाड़ी लेके आए थे, गाड़ी घर के बाहर रोड पर खड़ी कर दी थी, खार थी और पिस्तौल की नोक पे आए थे। अच्छा, पिस्तौल भी थे उनके पास? पिस्तौल की नोक पे आए थे, उसको दिखा के और पड़ोसी आए थे तो उनको पिस्तौल दिखा के बाहर वापिस सर गए थे। पड़ोसी को दिखा दी पिस्तौल, पड़ोसी थोड़ा गेट पे आए थे कि भाई देखा हल्ला गुल्ला क्या मारपीट हो रही है, कि क्या हो गया, कौन घुस गए, तो उनको पिस्तौल दिखा के। तो ये जो पिस्तौल लेकर के आए थे, तो यहाँ पर क्या गोलियां भी चली थी? हाँ, गोलियां चलाई थी, बाहर जाते टाइम गोलियां चलाई की दीवार पे और वो चलाई की। पड़ोसी बाहर आके सब इकट्ठे हुए कि भाई कोई सामने नहीं आ सकते, इसलिए उन्होंने गोली चलाई तो सब साइड में हो गए थे कि भाई क्या पता गोली चल जाए। और ये वारदात करने के बाद वो आपकी बेटी को साथ ले गए? हाँ, मेरी बेटी को फट गाड़ी लेके और फट गाड़ी रवाना कर ली। तो जैसा आप बता रहे हैं 2:30 बजे की वारदात है, तो फिर पुलिस को सूचना दी होगी आपने? हाँ, पुलिस को फिर दी सूचना। पुलिस कब तक आई यहाँ पर? पुलिस आई 15-20 मिनट बाद, लगभग 3 बजे के आसपास पुलिस हाँ, आई। पुलिस 3 बजे के आसपास आई थी। तो इसके बाद में अब जैसे 48 घंटे पूरे होने वाले हैं इस वारदात को, तो क्या पुलिस की तरफ से या प्रशासन की तरफ से आपको कोई जानकारी दी जा रही है कि आपकी बेटी का कुछ पता लगा है? वो पुलिस वाले घर हो जाएगा, कल हो जाएगा, 24 घंटे में हो जाएगा, बस ये चला दे रहे हैं। आगे तक बात हो रही है कि 24 घंटे में आ जाएगी, सुबह आ जाएगी, शाम को आ जाएगी, लेकिन उसका पता नहीं बता रहे कि कहाँ है, कहाँ नहीं है, आ गई या नहीं आ गई। तो ये आप थाने में जाके पता कर रहे हो या थाने वाले यहाँ आके सूचना? थाने वाले यहाँ आके सूचना दे रहे पुलिस वाले कि भाई यहाँ आ जाएगी। तो आपने कोशिश की कि जो सुरेश ताज जी जो एमएलए हैं हाँ, उनसे उनके पास मिलने की कोशिश की? हाँ, उनके पास जाके। कब मिले उनसे आप? कल मिले थे, तो उन्होंने कहा कि आगे तक मेरा एमएलए से सबसे बात हो गई है, लड़की मिल जाएगी, आज हो जाएगा बात में, कोर्ट में आज ला देंगे उनको। वह मिल चुके हैं, 2 बंदे तो पकड़ा आ चुके हैं और दूसरा है जो जोधपुर की साइड में
है लेके गया उसको जयपुर की साइड नहीं है, उन्होंने ये इंक्वायरी करी हुई है कि आज हो जाएगा जो भी होगा, तो कोर्ट में आज आ जाएंगे। आज का बोला उन्होंने कि भाई कल तक, हमने बोला आ जाएगा, नहीं आया, लेकिन आज संडे के दिन ये काम करवा देंगे पूरा। एमएलए साहब के अनुसार, सुरेश जी साहब के अनुसार आज के दिन, रविवार के दिन आपकी बेटी आपके सुपुर्द वापस हो जाएगी। हाँ, ये बोला उन्होंने कि आज हो सकता है काम करवा देंगे आज पूरा, कि आज ला देंगे आपके पास और कोर्ट में करवा देंगे उनका जो भी है फाइनल। और इस वारदात के बाद में हमारे चैनल के द्वारा जैसे आपकी बात अभी दुनिया तक पहुंचने वाली है, तो आप सरकार से कोई कुछ कहना चाहते हो, सरकार से कोई सहयोग चाहते हो आप इस वारदात को लेकर के? तो जैसे सरकार क्या करे कि आपको राहत मिले? वो तो है, राहत तो मिल आप सरकार से क्या अपील करना चाहते हो, आप ये बताइए। कि भाई ऐसा हादसा देखो किसी के साथ नहीं हो, जैसे मेरी बेटी के, मेरे परिवार के साथ उसने करा, ऐसा मैं तो चाहती हूँ सबकी बेटियां है, कोई के भी साथ ऐसा नहीं हो कि किसी को धमका के, बिंदों की नोक पे कोई डरा धमका के बच्ची को बस में करना। आजकल सबकी लड़कियां रहती है, अगर ऐसा करेगा तो बेचारे माँ बाप तो वैसे ही मर जाएंगे हैं। अगर कोई गरीब, अब हम गरीब लोगों के साथ तो हमारा तो वैसे जीना आराम, पैसे वाले तो क्या ऐसे कैसे करके अपने बच्ची का कर लेते हैं सतुना, लेकिन गरीब आदमी कहाँ से करेगा? गरीब आदमी को तो सरकार ही मदद करेगी, सहायता करेगी तो भी वो कर पाएगा कुछ। तो आपके पति भी अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, और उनको कितनी क्या चोटें आई है इसके बारे में बताइए। मेरे पति के हाथ में फ्रैक्चर है, अंगुलियों में दोनों में फ्रैक्चर हो गया, ये पसलियाँ फ्रैक्चर हो गई मेरी पति की। मेरे पति का पूरा माथा फाड़ दिया, बाहर टाके आए हुए हैं, और ये पूरे पैरों में टांगड़े तोड़ दिया, कि उठने की हिम्मत नहीं हो रही, बस बेड पे पड़े हुए हैं। तो ये क्या कुछ लाठी सरियों से मारा गया था? हाँ, वो मोटे मोटे डंडे थे, गाठा और पाइप था लोहे का। चलिए ठीक है माता जी, धन्यवाद। और मैं ये चाहूँगा कि इस परिस्थिति में भगवान आपको बहुत हिम्मत दे, और आप वैसे भी बहुत हिम्मत दिखा रहे हैं। आपके पति अस्पताल में हैं, आपके बेटे का कोई से पता नहीं है, आपको भगवान और हिम्मत दे के जब तक आपकी बेटी घर नहीं आ जाए और घर नहीं आ जाए तब तक आप। मैं तो यही चाहती हूँ, अगर आज की हालत में मेरी बेटी घर आनी चाहिए, अगर नहीं आई तो मैं तो आगे और कुछ काम नहीं कर सकती। मैं तो या तो किशनगढ़ मेरे साथ है, मेरा पूरा मोहल्ला मेरे साथ है, मेरे समाज मेरे साथ है, मैं तो जाम लगवा सकती हूँ। मैं तो देखो, मैं तो सही कहती हूँ, जब तक 2 दिन होगा, माँ बाप की आत्मा देखो, बेटी 2 दिन तक कोई के साथ वो रहती है तो माँ बाप का खाना नींद निकालना आराम हो जाता है कि भाई आ क्यों नहीं रही। जब ये लोग पुलिस वाले जो भी है बड़े, तो ये कर क्या रहे, ये फटाफट करो ना मामले को, जो भी करना है वो है, ऐसे घुमा फिरा के टाइम क्यों लगा रहे? ऐसे टाइम निकलेगा तो बात आगे बढ़ जाएगी, और तो फटाफट लाओ ना, जब अपने जो भी है जो यहीं की यहीं रह जाए थोड़ा बहुत। नहीं, वैसे भी सोचने वाली बात है कि जिस तरीके से पूजा जायसवाल का अपहरण हुआ है, इस तरीके से बंदूक की नोक पर, तो पिछले 48 घंटे से वो उन अपराधियों के साथ में है, तो 2 दिन में उसके ऊपर क्या बीता होगा, और वो जब मिलेगी तो वो किन हालात में मिलेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है प्रशासन के ऊपर, और ये सरकार के लिए भी बहुत बड़ा सवाल है। जहाँ बेटियों को बचाने की, बेटियों को पढ़ाने की, बेटियों को आगे बढ़ाने की बात कर रही है सरकार, वहाँ पर सरकार की नाक के नीचे इस तरह की वारदातें होती है, तो कैसे पढ़ाएंगे माँ बाप? और कुछ जानकारी हमको ये भी मिली है कि ये जो सुनील चौधरी है, इनके पिताजी महावीर चौधरी पुलिस में हेड कांस्टेबल है, सही बात है? ये पुलिस में हेड कांस्टेबल है, पुलिस में तभी तो हो रहा है ये काम, वो ढीला मुझको ऐसा लग रहा है हमको तो। और जैसे आपके बेटे से मनमीत जायसवाल जो आपके बेटे हैं, उनसे भी मेरी एक बात हुई थी, उन्होंने मुझे बताया था कि ये पिछले 1.5 साल से आपकी बेटी को और आपके परिवार को परेशान कर रहे थे, और एक बार पहले भी आपने पुलिस में जाने की कोशिश की, तो फिर एक इकरारनामा हुआ था जिसमें बाप बेटों ने आपसे माफी मांग के पूरा लिखवा लिया, पूरा करवा लिया कि मैं इससे धोखे से, इसको मैंने पिस्तौल की नोक से धोखे से मैंने इसको बस में करा। नहीं, उसके 3 बच्चे हैं, बीवी है, लेकिन मेरी चोरी को घुमा करा। जैसे टेम्पू में जाते रास्ते में कोई आदमी धमका पूछता कि तेरे बाप को मार दूंगा, तेरे भाई को मार दूंगा, तेरे घर को बर्बाद कर दूंगा, मेरे से बात करने, मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो। उसको ऐसे धमका के इतना साल से उससे चला था, उसने घर में बताया नहीं। बाद में थोड़ा सा वो ज़्यादा करने लगा, तब हमने देखा कि क्यों परेशान हो रही है, क्या बात है। तब हमको पता लगा कि ये परेशान कर रहा है, इसको बंदूक की नोक से दमा के, वो कहे कि मुझे पिस्तौल दिखाई हुई है, गन दिखा के धमका रखा उसको शुरू से।
तब जाके ये कांड हुआ। नहीं बच्ची अपनी वो नहीं है, बच्ची डरी हुई है कि उसने डरा के हर उसको डर घुसा रखा उसके उसमें दिल में कि तेरे बाप को मार दूंगा, तेरे भाई को मार दूंगा, तेरे घर बर्बाद कर दूंगा, ये कर दूंगा, तो किसी को बताएगी तो बच्ची डर के मारे बता नहीं दी थी इतने दिन। 1 मिनट को देखो, मैं बताता हूँ आपको, शुरू से इसकी कहानी बताता हूँ। ये 1 महीने से परेशान कर रहा था मेरे बच्चे को। इसने फिर इकरारनामा भी लिखा, इसके घर वालों की सही ने मेरे पे दबाव बनाया, इसके पिताजी ने, इसके मामा ने और इसके गांव के 2-3 और थे रिश्तेदार, इन्होंने मेरे साथ इकरारनामा करा इस लड़के ने कि आंदे में ऐसी गलती नहीं करूँगा। अच्छा, पहले आपके साथ ऐसा हो चुका है? हाँ, आपने FIR दर्ज कराई होगी उसकी भी? उसके FIR दर्ज नहीं करी थाने में। अच्छा, आपका समझौता करवा दिया थाने के बाहर ही? बाहर ही वैसा इकरारनामा हुआ, समझौता नहीं हुआ कि भाई हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, इकरारनामा हुआ है 500 के नोट पे। हाँ, उसका 500 के स्टाम्प पे, जिसमें इन्होंने ये कबूल किया कि आपकी बच्ची को परेशान नहीं करेंगे, आप लोगों को हाँ, हमारी तरफ से कोई परेशानी। रिकॉर्डिंग है बाकायदा मेरे पास में से, मोबाइल की गुड़िया की रिकॉर्डिंग है जी। इसने धमकी दी, वो रिकॉर्डिंग है। मरने के लिए मजबूर करा इसने लड़की को 22 जनवरी को, तब उसने पॉइजन खाया बच्चे ने, तब वो उसको यहाँ इसी हॉस्पिटल में लाया गया। फिर इसने इकरारनामा करा, उसके बाद में इसने बीच में फिर धमकियाँ दी मुझे, गोली से मार दूंगा, और फिर आखिरकार उसने शुक्रवार को मेरे साथ ये कांड कर ही दिया इसने। तो शुक्रवार को क्या हुआ था साहब? कितने बजे के लगभग की बात थी? ये 2:30-3 बजे की बात है, दोपहर में कोई भी नहीं था आसपास वहाँ पे। जब उसने धीरे से गाड़ी ला के खड़ी करी, पता नहीं थे ये? कितने लोग? 3 जने थे। 3 जने थे। जैसे मैं दरवाजे की तरफ भागा, गाड़ी देखते दरवाजे बंद करने की कोशिश करी, फिर उन्होंने लाठियों से वार चालू कर दिया। अच्छा, फिर पिस्टल निकाल ली सुनील ने, गन पॉइंट पे मेरे को ले लिया। सुनील चौधरी ने आपको बंदूक के नोक पे ले लिया? हाँ, फिर भी हाथापाई चलती रही। मेरी गुड़िया को कह रहा था बार बार कि इसको जान से मार दूंगा, तेरे बाप को चल यहाँ से, जी। मेरे साथ चलने तो मार दूंगा। मेरे साथ उनका काफ़ी संघर्ष हुआ। मेरे सिर पे मारने के बाद में मैं नीचे पड़ा, उन्होंने नीचे पड़ते ही मेरा पूरा शरीर तोड़ दिया। ये देखो पूरा सही, ये हम देख सकते हैं इनके हाथ में फ्रैक्चर है और ये चोट के निशान देखे जा सकते हैं। इनको कितनी बुरी तरीके से मारा गया है। लड़की के पिता है ये सुभाष जी जायसवाल, जिनके साथ ये मारपीट की गई है। और सर में क्या हुआ है? MRI करवाई है क्या? सिटी स्कैन हुई, फ्रैक्चर है, पसलियों में फ्रैक्चर है। बताइए आप, इनकी पसलियों में फ्रैक्चर है, सर में CT स्कैन हुई है, सर में भी फ्रैक्चर है, हाथ की हालत, हाथ पैरों की हम देख ही चुके हैं, अंदर भी हालत ख़राब है। काफ़ी चोटें लगी है आपको, मतलब वो फिर वो क्या हुआ सर उसके मारपीट के बाद? बच्ची को लेके चले गए? उसने गन पॉइंट पे पहले फायरिंग करी उसने कमरे में फायरिंग हुई। हाँ, फिर उसने जैसे उसको मेरे सिर में मारी, मैंने काफ़ी संघर्ष करा, मेरी मिसेज ने संघर्ष करा, बाहर पब्लिक खड़ी थी, मोहल्ला खड़ा था, 1-2 जने अंदर आए, लेकिन उनको भी गन पॉइंट पे इसने बाहर भगा दिया और मुझे मेरी गुड़िया को घसीटते हुए अंदर बाहर ले गया वो। और उसको उसमें फायरिंग बता सकते हैं कितनी बार फायर हुआ है? 2 बार फायर हुआ है, एक मेरे कमरे अंदर हुआ मकान में, एक बाहर हुआ है जाते वक्त उसने करा है। अच्छा, मेरे ऊपर ही करा था, लेकिन वो पिलर पे आके लग गई है। अच्छा, मैं नीचे बैठ गया। बच्ची को ले गए वो? तो बच्ची को ले गया उठा के। अभी तक कोई पता चला वापस? कोई पता नहीं चला अभी। कोई गिरफ्तारी हुई हो? तीनों कोई पता नहीं की? मुझे, अभी तक मैं तो यहीं पड़ा हूँ, मुझे कोई पता नहीं। FIR तो दर्ज हुई? ठीक है सर। और बाकी मैं अभी आपके घर भी जाऊंगा, मैं आंटी जी से भी बात करूंगा और थाने में भी जाऊंगा और MLA साहब से भी बात करूंगा। आज आप निश्चिंत रहिए, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होने दिया जाएगा और हम लोग आपके सहयोग के लिए हैं, आपको न्याय दिलवा कर रहेंगे, आप इत्मीनान। हम इस वक्त मौजूद हैं मदनगंज किशनगढ़ के यज्ञ नारायण हॉस्पिटल के बाहर और इस वक्त हमारे साथ हैं जो 5 मार्च को मदनगंज में हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी के अंदर एक युवती का बंदूक के नोक पर अपहरण किया गया और उनके पिता श्री सुभाष जी जायसवाल के साथ मारपीट की गई, उन्हें पूरी तरह से आहत किया गया। वो अभी इसी हॉस्पिटल में भर्ती हैं और उनके पुत्र, क्या नाम है भैया आपका? मनमीत जायसवाल हमारे साथ हैं। इनकी सिस्टर का अपहरण करके वो ले गए थे साथ में और इनके पिता को पूरी तरह से मारा पीटा गया है, जिसके बाद उनके सर में फ्रैक्चर है और रीढ़ की इसमें पसलियों में भी उनके फ्रैक्चर हैं और शरीर पर कई गंभीर चोटें हैं, हाथ में भी उनके
जानकारी है इस विषय पर वो हमको बताएं और हमको पता चले कि इस वारदात में क्या क्या हुआ है। आप बताइए भैया, कोई ये जो 5 मार्च को परसों शुक्रवार को जो भी हुआ उसकी क्या टाइमिंग थी, कितने बजे आप घर आए थे? आप घर में नहीं थे लेकिन मेरे पापा ने आपको बताया होगा। और इस केस को लेकर के जो भी आपकी जानकारी है, क्योंकि ये भी सुनने में आ रहा है कि काफ़ी समय से ये लड़का आप लोगों को परेशान कर रहा था, तो ये लोग कौन हैं, इनके पिताजी कौन हैं और ये किस तरीके से आप लोगों को परेशान कर रहे थे और ये वारदात किस तरीके से हुई और इससे आप लोग किस तरह से प्रभावित हुए, ये आप बताइए। हाँ, अब आप बताओ सर। ये सुनील चौधरी नाम है इसका। इसके पिताजी का नाम महावीर प्रसाद है। ये आखिरी गांव में रहते हैं। ये हेड कांस्टेबल है आखिरी ट्रैफिक गांव पुलिस के ये अंदर। गेगल के पास में, जो गेगल आखिरी के पास गाँव में डबल फाटक के पास जो है, ये 1.5 साल से ब्लैकमेल कर रहा है, परेशान कर रहा है, धमकियाँ देता था, फ़ोन करके तुमको जान से मार दूंगा, इससे शादी करूँगा, इसको लेके जाऊँगा, ज़बरदस्ती पीछा कर रहा था डेली। फ़ोन पे धमकियाँ देता मुझे, मेरे पापा को। एकदम से 2:30 बजे के आसपास ये 3 जने घर में आए, गोलियाँ चलाई, मारा पापा को, मेरी बहन को, मम्मी को, और ज़बरदस्ती बंदूक के नोक पर उसको ले उठा। पहले भी इसने ये कांड किया था डकैती का, जिसके अंदर ये जमानत पे बाहर आया हुआ था, पैसे खिला के, घूस खिला के इसको बाहर निकलवाले, इसके ये पापा ने, वो इसका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। प्रशासन, पुलिस जो भी है वो इसका सपोर्ट कर रहा है। अभी 48 घंटे होने वाले हैं, अभी तक किसी ने भी कोई भी खबर नहीं दी, कहाँ है, कैसे, कुछ पता नहीं है। पुलिस की तरफ से आपको अभी तक कोई अपडेट नहीं मिला कि उनके कुछ बारे भी में कोई अपडेट खबर मिली हो आपकी? बस ये बोल रहे हैं हम ढूंढ रहे हैं, हम ला देंगे, हमने उसको पकड़ा है, ये जानकारी चल रही है। पूरा पक्का कोई कुछ नहीं बता रहा कहाँ पे है, क्या मिला है, कुछ है, क्या है। अच्छा, हमारे को जानकारी मिली कि इन लोगों के चले जाने के बाद इनकी एक पिस्टल आपके घर में रह गई थी। जो उसके बारे में पिस्टल कुछ के जो बताएंगे आप? गोलियां लगती है अंदर, वो क्या मैगजीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैगजीन, मिला मैगजीन। मिला वो आपके घर में मिला? मेरे पापा ने बताया जब वो जैसे बंदूक लेके अंदर घुसे, उनके हाथ पे उसने, पापा ने उसके डंडा मारा तो वो खुल के नीचे गिर गया। वो कहाँ है? वो पुलिस को हस्ते कर दिया हमने। अच्छा, वो आपने पुलिस को दे दिया? हाँ। और कोई विशेष बात इसमें आप ये बताना पहले जो चाहेंगे? डकैती कांड इसने करा था, उसके साथ भी ये लड़के थे जो घर पे आए थे अभी। वो उनको जानते हैं आप, उनके नाम? उसका नाम नरेंद्र चौधरी है, एक का नाम तो, और एक लोकेंद्र शेखावत करके है कोई, और ये सुनील चौधरी खुद है। ये फुल नशे के अंदर आए थे घर के अंदर एकदम से। ये स्टेरॉइड के नशे करता है, ड्रग्स लेता रहता है, इसका इलाज चल रहा है इसका, इस चीज़ का। इसके पिताजी, इनको सबको सारी चीज़ पता थी, ये पूरा इसका सपोर्ट करते थे। इसका एक, इसकी मौसी है गेलोता के अंदर, ये पहले भी डकैती इसने करी थी, ये वहीं जाके इसने शरण ली थी, वहीं पे छुपा हुआ था ये। मतलब आप कहना चाहते हैं ये आदतन अपराधी है? ये इसने बहुत अपराध कर रखे हैं, आए दिन इसके लड़ाई के, दंगे के, पहले भी इसने डकैती करी है, आंखों के अंदर मिर्ची ढूंढ के गाड़ी लूट के लेके गया भाई है। कोर्ट में चल रहा है केस। कोर्ट में अभी भी केस चल रहा है आपको इसका। क्या लगता है जब ये आदतन अपराधी है तो फिर ये क्यों खुला घूम रहा है, ऐसी इसका वारदातें कर पूरा रहा है? कौन सपोर्ट बचा कर रहा रहा है है इसको? इसका परिवार, इसका परिवार, इसका चाचा माधव सिंह, ये सब लोग इसको बचा रहे हैं। श्रवण सिंह इसका मामा है जो वकील है कोर्ट के अंदर, वो हमको धमकी दे के बोलता है कि तुम लोग समझौता करो, नहीं तो एक और केस मैं लड़ लूँगा। उसने जब पता है इकरारनामा करवाया, माफ़ी मांगी घर का आगे, उसके 1 महीने बाद में इसने ये कांड किया 5 तारीख को। मतलब ये सारे ताकतवर लोग आपको दबाने का काम ये पूरा दबा रहे हैं, प्रशासन उसका साथ दे रहा पूरा, वो पुलिस वाले का लड़का है इसलिए। और आपने एमएलए साहब से, जो सुरेश जी एमएलए साहब से बात करी, उनसे बात करी, उन्होंने ये बोला है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इसकी कड़ी कार्रवाई होगी, वो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है भैया, हम लोग आप लोगों के साथ हैं और आप लोगों को पूरे न्याय दिलाने की हम कोशिश मेरी करेंगे। पसंद यही है कि बस मेरी बहन को नहीं भैया, आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा और जो ये अपराधी हैं ये ज़रूर पुलिस के पकड़ में आएंगे। हम लोग भी कोशिश करेंगे, आप लोग भी कोशिश कीजिए और ज़रूर आप लोगों को न्याय मिलेगा और इन अपराधियों को इनके कर्मों की सज़ा मिलेगी। हम लोग भी यही चाहेंगे और हम आवाम से भी यही चाहेंगे कि ऐसे केस में आप लोग सपोर्ट कीजिए। इन लोगों के साथ इतना बुरा हुआ है, इनके पिताजी अभी हॉस्पिटल में हैं, इनकी सिस्टर का पता नहीं है वो लोग कहाँ ले गए हैं। 3 अपराधी जो बंदूक की नोक पर उठाकर ले गए किसी लड़की को, उसके साथ इस वक्त क्या हो रहा होगा और वो जब मिलेगी तो वो किस हालत में मिलेगी, इसका कौन जिम्मेदार होगा। इस पर आवाम को भी ज़रूर साथ देना चाहिए इन लोगों का, क्योंकि ये आज इनके साथ हुआ है, कल और किसी के साथ हो सकता है। उसके बाद जब हमारे संवाददाता, पुलिस प्रशासन और विधायक किशनगढ़ टांक साहब के साथ के अंदर जो फोन कॉल पे बात हुई और उस पे जब उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्दी आपके साथ में रूबरू होंगे और इसकी जांच के बारे में आपको खुल के बताएंगे। अभी कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं और कुछ लोगों से बातचीत भी हो रही है। पूरा विश्लेषण हम आपको जल्दी बताएंगे, वो भी बहुत जल्दी। केटीजी समाचार, आपकी बात हमारा साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया जल्द सब्सक्राइब करें
और ब्लू लिंक पर क्लिक भी कर लें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। यहां मिलेंगे आपको एक से बढ़कर एक स्पेशल वीडियो जो कराएंगे हकीकत से रूबरू और देंगे जागरूकता संदेश।